Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर में हमारा 10th टॉपिक चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। सो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। Let's get started. तो आइए स्टूडेंट सीखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। देखिए ट्रांसलेशन से पहले आपको ये दो टेबल बहुत अच्छे से आने चाहिए। कभी भी कोई ट्रांसलेशन हो तो आपको ये पर्सन का टेबल और फॉर्म ऑफ वर्ब्स का टेबल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। ये जो पर्सन का टेबल होता है इसमें 3 पर्सन के बारे में बताते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी आता है और इसको इंग्लिश में प्लूरल रखते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू को भी प्लूरल रखा जाता है। और थर्ड पर्सन के दो हिस्से होते हैं, यहां आप देख सकते हैं अगर सिंगुलर आ जाता है तो ही, शी, इट और सिंगल नेम। अगर ये चारों में से कोई भी आता है सेंटेंस में तो आपको उसको सिंगुलर रखना है। और दे या टू और मोर नेम्स, अगर दे आ जाता है या दो से ज्यादा नाम आ जाते हैं तो उसको आपको प्लूरल रखना है। उसके अलावा अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ V1 और V2 का ही यूज होता है। V1 और V2 का यूज होता है। क्लियर? इसमें और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ वर्ब के दो ही फॉर्म लिखे हैं। याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में V1 और V2 आता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता था? V1 और V5 आता था। क्लियर? तो ये पहचान होती है सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बीच में। स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेटिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस पे रहेगा। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो दो तरह के पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें। एक होता है पास्ट हैबिट, जो बीता हुआ समय है उसमें हमारी क्या हैबिट थी, हम ऐसा कौन सा काम था जो रेगुलर बेसिस पे करते थे। और दूसरा होता है कि जो बीता हुआ समय था उसमें एक बार किया गया काम, उसको बोलते थे वन टाइम एक्शन। तो दोनों ही तरह के सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। और पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप नॉर्मली किसी को कुछ बताते हैं। इसमें नहीं जैसा कोई वर्ड नहीं आएगा और ना ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं नॉर्मल सेंटेंस जो कि आप किसी को कभी कुछ बताते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में बताते हैं। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आपको दो फॉर्मूले और रिवाइज करा देता हूं। देखिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो था वन टाइम एक्शन वाला। वन टाइम एक्शन वाला क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट था। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था। और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको V2 ही लगाना है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। क्लियर? उसके अलावा दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा था? देखिए दूसरा फॉर्मूला था जो कि हैबिट वाला फॉर्मूला था। उसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस यूज टू आता था और उसके बाद V1 आता था, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्म में बनता था वो, सब्जेक्ट यूज टू, उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट आता था। अब यहां पे देखिए V1 का यूज है और यहां पे V2 का यूज है। अब यहां पे V1 का इसलिए यूज है क्योंकि यहां पे यूज टू ऑलरेडी आ चुका है और यूज टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट। पहले से ही बता देना कि पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, तो इसीलिए यहां पर V2 लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखेंगे, उसने सेब खाया था। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है उसने, और उसने का मतलब और वह का मतलब एक ही होता है। अगर इंग्लिश के हिसाब से हम देखें तो उसने और वह का मतलब एक ही होता है। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि ये वह लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहां पर हम इसमें से कुछ लगाएंगे, ही, शी, इट। तो उसने सेब खाया था, तो इसके लिए आप ही और शी दोनों लगा सकते हैं। क्लियर? लेकिन नोट करने वाला पॉइंट ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि वो वाला लगाएंगे।
देखिए सेंटेंस पढ़ के आपको एक चीज पता लग रही है कि उसने सेब खाया था, तो एक ही बार खाया था, वन टाइम एक्शन की बात हो रही है। अगर इसी सेंटेंस को लिखते कि वह सेब खाता था, तो वो अलग हो जाता। लेकिन यहां पर कोई भी हैबिट की बात नहीं हुई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट फिलहाल के लिए मैं यहां पे ही लिख देता हूं, ही। उसके बाद देखिए V2 आना चाहिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है यहां पे देखिए, खाना। काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। तो यहां पे एट लिखिएगा स्टूडेंट्स, ही एट एप्पल। अब देखिए अभी फिलहाल सेब खाया था, एक ही सेब की बात हो रही है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं एन एप्पल, ही एट एन एप्पल। क्लियर? तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। ये हो गया जो वन टाइम एक्शन होता है उसका सेंटेंस। अब यहां पर पढ़ते हैं, मैं पत्र लिखता था। अब इस सेंटेंस में आप आखिरी में देख सकते हैं क्या आ रहा है? ता था। और ये तो रेगुलर एक्शन के बारे में बता रहा है। पास्ट में मेरी हैबिट थी पत्र लिखने की, और मैं रेगुलर पत्र लिखता था, लेकिन अब नहीं लिखता हूं, पास्ट की बात हो रही है। तो ये कौन सा फॉर्म लग गया? यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, यूज टू वाला। चलिए करते हैं। तो यहां पे मैं आ रहा है। अब आपको पता ही लग गया है कि इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है पर्सन्स को। तो मैं की जगह आ गया आई। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको? यूज टू। आई यूज टू। वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। तो लिखने के लिए क्या बोलते हैं? अब यहां पे कौन सा वर्ब लग रहा है? V1 लग रहा है, तो राइट आएगा। आई यूज टू राइट लेटर। आई यूज टू राइट लेटर। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, बच्चे यहां सोए थे। अब सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि यहां पर एक ही बार की बात हो रही है। बच्चे यहां सोए थे मतलब या तो कल रात की बात हो रही होगी, या पिछले हफ्ते की कोई रात की बात हो रही होगी। तो जो भी समय की बात हो रही है यहां पर, लेकिन एक समय की ही बात हो रही है, एक बार की बात हो रही है। यहां पर यह नहीं लिखा बच्चे यहां सोते थे, क्या लिखा है? बच्चे यहां सोए थे। तो ये हो गया सिंगुलर एक्शन, मतलब वन टाइम एक्शन। तो बच्चे के लिए क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आता है, और चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, मैंने आपको बताया था। और सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं? चाइल्ड यूज करते हैं। ठीक है? तो सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब लगा देते हैं। वर्ब है सोना, और सोने का V2 क्या होता है? स्लेप्ट। स्लेप्ट। यहां पे स्लीप जो बच्चे लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद यहां पर ये भी बताया हुआ है कि कहां सोए थे, तो यहां की बात हो रही है, तो यहां को क्या बोलते हैं? हेयर। चिल्ड्रन स्लेप्ट हेयर। अगले सेंटेंस पे आते हैं, महिमा स्कूल गई। महिमा स्कूल गई। तो इसको सुन के कैसे पता, क्या पता लग रहा है आपको? रेगुलर है या वन टाइम एक्शन है? वन टाइम एक्शन है, क्योंकि मान लीजिए महिमा के बारे में किसी ने पूछा उसके पेरेंट्स से कि महिमा कहाँ है, तो उसके पेरेंट्स ने बोला महिमा स्कूल गई। तो इसका मतलब महिमा वहां से चली गई है, स्कूल गई है। सो ये वन टाइम एक्शन के बारे में बात हो रही है। सो वन टाइम एक्शन के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हो गया महिमा, सब्जेक्ट हो गया महिमा। जाने का देखिए गई है लिखा है, तो यहां पे जाने का V2 क्या होता है? वेंट। महिमा वेंट टू स्कूल। महिमा वेंट टू स्कूल। फिफ्थ सेंटेंस करते हैं, हम पार्क में चलते थे। हम पार्क में चलते थे, इसका मतलब हैबिट की बात हो रही है, रेगुलर हैबिट जो कि हम करते थे। तो कौन सा लगेगा इसमें स्ट्रक्चर? ये वाला लगेगा, सेकंड वाला। तो जल्दी से लगा देते हैं। हमको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आता है यूज टू। यूज टू लगाना जरूरी है। यूज टू के बाद आ जाता है वर्ब। अब देखिए काम क्या हो रहा है? यहां पे चलने का काम हो रहा है, और यहां पे इस बार V1 लगाइएगा। V1 लगाना है यहां पे, ठीक है? वी यूज टू वॉक। वी यूज टू वॉक पार्क में। कहां चलते थे? पार्क में चलते थे। तो यहां पे लिखेंगे इन द पार्क। वी यूज टू वॉक इन द पार्क। यहां आप देख सकते हैं सिक्स सेंटेंस में लिखा है तुम और मैं पढ़ते थे। तो यहां पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तुम और मैं। और आखिरी में आप अगर नोट करें तो लिखा है ते थे।
तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो गया? पास्ट हैबिट वाला सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। यहां पर मैं एक पॉइंट आपको और याद दिलाना चाहता हूं, जो कि रूल मैंने बताया था पहले की क्लासेस में, जिसको बोलते हैं 2-3-1 का रूल। 2-3-1 का रूल मतलब अगर सेंटेंस में आपको अलग अलग पर्सन दिए हुए हैं, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन भी है, तो आपको उसको इस तरह से अरेंज करना है। क्लियर? तो यहां पर अगर आप पहचानने की कोशिश करें, यहां पे लिखा है सेकंड पर्सन और यहां पे फर्स्ट पर्सन लिखना है। क्लियर? तो इसमें आप किस ऑर्डर में करेंगे? आप करेंगे 2 और 1 के ऑर्डर में। तो सेकंड पर्सन को पहले लिखना है और फर्स्ट पर्सन को बाद में लिखना है। क्लियर? चलिए, सो तुम हो गया यू, यू एंड आई, यू एंड आई। ठीक है, देखिए सेकंड पर्सन को पहले लिख दिया मैंने और फर्स्ट पर्सन को उसके बाद में लिखा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आपको यूज टू लगाना है, यू एंड आई यूज टू। उसके बाद वर्ब की बारी आती है और यहां पे वर्ब क्या है? पढ़ना। अच्छा, V1 लगेगा यहां पर, तो पढ़ने का V1 क्या हो गया? स्टडी। सो यू एंड आई यूज टू स्टडी। क्लियर? तो अभी क्या पढ़ते थे ये नहीं बताया हुआ है, अगर वो भी बताया होता तो हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह लगा देते। मान लेते हैं कि पुस्तक पढ़ते थे, तो यहां पे हम लगा सकते थे द बुक। यू एंड आई यूज टू स्टडी द बुक। क्लियर? चलिए, 7th स्टेटमेंट में लिखा है राहुल और शिवा घर आए थे। सो यहां पर भी दो लोग हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दोनों थर्ड पर्सन ही है। दोनों थर्ड पर्सन है। देखिए, 2 और मोर नेम्स, 2 या 2 से ज्यादा नाम जब दिया जाता है तो थर्ड पर्सन में आता है। तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं हिंदी के हिसाब से ही इसको ट्रांसलेट करूंगा। तो सबसे पहले लिखूंगा राहुल एंड शिवा। राहुल एंड शिवा, आगे क्या है? घर आए थे। अच्छा, यहां पर सुन के क्या लग रहा है? घर आते थे या घर आए थे? एक वन टाइम एक्शन लग रहा है यहां पे सुन के कि एक ही बार आए थे। तो वो जो स्पीकर है, जो ये सेंटेंस बोल रहा है, वो एक बार के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर आप वन टाइम एक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो सब्जेक्ट के बाद आ गया V2। V2 मतलब यहां पर आने का V2 क्या हो गया स्टूडेंट्स? केम। क्लियर? तो राहुल एंड शिवा केम, और कहां पे आने की बात हुई है? घर। सो केम टू होम। राहुल एंड शिवा केम टू होम। क्लियर? इसका मतलब है राहुल और शिवा घर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कपड़े धोए। सो यहां पर भी वन टाइम एक्शन की ही बात लग रही है। उसने कपड़े धोए, यहां पर आप देख सकते हैं वन टाइम एक्शन है और उसके अलावा ये वर्ड लगा हुआ है उसने। और अभी मैंने आपको बताया था जब भी ये वाला वर्ड लगा हो तो आपको वो इसमें मान के चलना है। ही, शी, इट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन यहां पे सेंटेंस में अभी फिलहाल के लिए मैं शी लगा देता हूं। क्लियर? पिछले सेंटेंस में मैंने ही का यूज किया था, इसमें शी लगा देता हूं। सो शी कपड़े धोए, वन टाइम एक्शन ये वाला। सो शी धोने का क्या हो गया स्टूडेंट? देखिए धोने का क्या हो गया? वॉश्ड। क्या लिखेंगे? वॉश्ड। शी वॉश्ड, क्या धोया उसने? कपड़े। क्लोथ्स। शी वॉश्ड क्लोथ्स, उसने कपड़े धोए। पास्ट टेंस हो गया, वन टाइम एक्शन। 9th स्टेटमेंट में लिखा है खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेला। अब यहां पर भी अगर आप देखें क्रिकेट खेला तो सिर्फ एक बार की बात हो रही है। क्रिकेट खेला होगा कभी तो उसके बारे में स्पीकर बोल रहा है। तो यहां पर भी हम यही वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। खिलाड़ियों को क्या बोलते हैं? प्लेयर्स। आप यहां पे द प्लेयर्स भी लगा सकते हैं, द प्लेयर्स। खेलने का, अब देखिए खेलने का V2 क्या होता है? प्लेड। ठीक है ना? V2 लगाएंगे क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर लगा रहे हैं हम। द प्लेयर्स प्लेड, क्या खेला उन्होंने? क्रिकेट। द प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट। क्लियर? तो वन टाइम एक्शन की बात हो रही है, इसीलिए जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो वाला यूज किया है इसमें। लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, वे घर साफ करते थे। तो इसका मतलब यहां पे वे लिखा है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन में दे, जो थर्ड पर्सन में दे होता है उसको लिखा जाता है वे की जगह। और घर साफ करते थे तो पीछे क्या आ रहा है? ते थे। तो इसका मतलब ये हैबिट थी उनकी घर की सफाई करना।
एक तरह की हैबिट थी, तो इसीलिए दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज होगा यहाँ पे। देखिए सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो कि हो गया दे, उसके बाद यूज टू लगाना है, दे यूज टू। काम क्या हो रहा है, देखिए साफ करने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, साफ करने का। साफ करना भी तो एक काम होता है, और साफ करने को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं, क्लीन। अगर V1 के बारे में बात हो रही है तो क्लीन होता है, और अगर V2 के बारे में बात होती है तो क्लीन्ड। सो यहां पर मैं क्लीन लगाऊंगा क्योंकि यहां पे V1 है। दे यूज टू क्लीन द हाउस, दे यूज टू क्लीन द हाउस। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।